हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं मेथड्स विद पैरामीटर्स। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, मेथड्स में हम आर्गुमेंट पास करेंगे। तो लास्ट टाइम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एक मेथड बनाते हो तो वहाँ पे आपको रिटर्न टाइप देना होता है, उसके बाद मेथड नेम देने होते हैं, और इससे पहले आप कहीं कहीं पे स्टैटिक कीवर्ड ले लेते हो, कहीं कहीं पे मॉडिफायर्स ले लेते हो। तो थोड़ा बहुत मैंने स्टैटिक के बारे में जिक्र किया था, और मैंने आपको यह भी बताया था कि आने वाले वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो पैरामीटर्स में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जब भी मेथड कॉल होती है तो वहाँ पे हमें कुछ वैल्यू पास करना होता है। इसी को बोल देते हो आप आर्ग्यूमेंट, और साथ ही में इसी को बोल देते हो आप एक्चुअल पैरामीटर। तो सपोज यहाँ पे आपने a, b पास किया, a में 10 है, b में 20 है, तो ये आपका उठ के आ जाता है जहाँ पे आपने मेथड बनाया हुआ होता है। तो यहाँ पे भी आपको उसको एक्सेस करने के लिए सेम डेटा टाइप लेना होता है। तो यहाँ पे सपोज ले लिया इंट x और यहाँ पे ले लिया इंट y, तो a x में चलाएगा और b y में चलाएगा। अब इस वैल्यू को आप किसी भी तरह यूज कर सकते हो। तो यही हो जाता है आपका मेथड्स विद पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स में आप बहुत सारी चीज़ें पास कर सकते हो, वैल्यू भी पास कर सकते हो, एरे भी पास कर सकते हो, क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से टास्क परफॉर्म कर रहे हो। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे कर लिया मेथड पैरामीटर्स, पब्लिश स्टैटिक वर्डमेन, फिनिश। तो यहाँ पे प्रोग्राम को सिंपल रखते हैं। सिंपली यहाँ पे कर लिया इंट a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, ये हो गया। एक मेथड बनाते हैं, तो ये बेसिकली मेन मेथड के बाहर बनता है। तो यहाँ पे कर लिया स्टैटिक, रिटर्न टाइप कर लेते हैं, वो आईडी कर लेते हैं अभी। उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं सम, यहाँ पे कर लिया इंट x कॉमा इंट y। जब इस फंक्शन को हम कॉल करवाएंगे तो यहाँ पे कंट्रोल v, यहीं पे पास कर लेंगे a कॉमा b, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट, एंटर, ये हो जाता है मेथड का बॉडी वाला पार्ट। तो यहाँ पे सपोज हमने कर लिया इंट z, और इसी z पे हमने असाइन कर लिया x प्लस वाई, तो दोनों का सम यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और यहीं पे हम लोग कर लेते हैं SYSO, कंट्रोल स्पेस एंटर, यहीं पे हम लोग कर लेते हैं z। तो यही हो गया आपका, यहाँ पे वैल्यू आ गया, इसको आपने यहाँ पे यूज कर लिया, और साथ ही में यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। तो यहाँ पे आपने कुछ भी रिटर्न नहीं करवाया, इससे यहाँ पे ये हो गया वर्ड। तो इसको रन करवा के देखते हैं, तो देख सकते हो 30 आ गया। सपोज यहाँ पे आपको रिटर्न करवाना होता, तो ये इन टाइप का वैल्यू है जो z है, तो यहाँ पे भी आपका हो जाता इंट, क्योंकि आप रिटर्न करवा रहे हो। तो यहाँ पे प्रिंट ना करवा के आप कर सकते थे रिटर्न z। तो इसका जो वैल्यू होगा वो 30 होगा। तो ये उठ के आएगा आपका सम वाले फंक्शन के साथ। तो इसको यदि स्टोर करवाना है तो उसके लिए एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इंट फाइनल कर लेते हैं, और यहीं पे प्रिंट करवा लेते हैं SYSO, कंट्रोल स्पेस एंटर, यहाँ पे हो गया f। तो इस केस में भी आपका सेम वही रिजल्ट आएगा, देख सकते हो। तो यही हो जाता है मेथड विद पैरामीटर्स। तो ये आपका फॉर्मल पैरामीटर हो जाता है, ये एक्चुअल पैरामीटर हो जाता है, ये मेथड का बॉडी वाला पार्ट है, ये रिटर्न टाइप है। तो रिटर्न टाइप वही होता है जो आप रिटर्न करवाते हो। यदि यहाँ पे डबल होता तो यहाँ पे भी आप डबल कर सकते थे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।